अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में वार्ता समाप्त हो चुकी है। फिलहाल वार्ता के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस अलास्का में ट्रंप और पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात हुई वो एक वक्त पर रूस का ही हुआ करता था। दरअसल अलास्का उत्तरी ध्रुव के नजदीक कनाडा से सटी हुई वो जगह है जो कभी रूस का हिस्सा हुआ करती थी और रूस से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर है। लेकिन 158 साल पहले रूस ने इसे अमेरिका को सिर्फ 45 करोड़ रुपए में बेच दिया था। दरअसल ब्रिटेन का डर, खजाना खाली और बढ़ते आर्थिक बोझ की वजह से रूस इसे बेचना चाहता था। 30 मार्च 1867 को रात भर रूस और अमेरिका के बीच डील चली। इस डील में रूस ने 15,70,000 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका सिर्फ $72 लाख में अमेरिका को बेच दिया। यानी 1 एकड़ जमीन के लिए उस वक्त रूस को सिर्फ 2 सेंट मिले थे। सोचिए, अगर रूस ने ये इलाका ना बेचा होता तो आज अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य किसका होता? क्या इस मुलाकात के पीछे इतिहास की कोई छुपी हुई चाल है? चलिए जानते हैं कि अलास्का की पूरी कहानी आखिर है क्या। एक ऐसी दास्तां जिसमें राजनीति, रणनीति और अरबों डॉलर की डील छुपी है। 18वीं सदी में साइबेरिया से आगे रूस का साम्राज्य फैल चुका था। साल 1741 में रूसी खोजकर्ता विटिस बेरिंग पहली बार अलास्का पहुंचे। यहाँ फर यानी जानवरों की खाल का कारोबार शुरू हुआ। सील, इसके अलावा ऊद बिलाव और दूसरे जानवरों की खाल के लिए रूसी व्यापारी यहाँ पर आए। सिटका यहाँ की राजधानी बनी, लेकिन अलास्का रूस से काफी दूर था। जब भी कोई संकट यहाँ पर आता, मदद पहुंचने में महीनों लग जाते थे। 1850 के दशक में क्रीमियन युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना ने रूसी बस्तियों पर हमला किया। रूस को समझ आ गया कि इतने दूर के इलाके को संभालना आसान नहीं है। फिर रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। अलास्का पर खर्चा बढ़ता जा रहा था और बिजनेस घट रहा था। डर था कि ब्रिटेन से जंग हुई तो ये इलाका वैसे भी हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में रूस ने अमेरिका से बातचीत शुरू की। अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम सेवार्ड का ये मानना था कि अलास्का अमेरिका के लिए गेटवे टू एशिया बन सकता है। 30 मार्च 1867 को रात भर चली डील के बाद रूस ने 15,70,000 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका सिर्फ $72 लाख में अमेरिका को बेच दिया। यानी 1 एकड़ जमीन के लिए उस वक्त रूस को सिर्फ 2 सेंट मिले थे। उधर अमेरिका में इस डील का मजाक उड़ाया गया था कि इसे सेवार्ड्स फॉली कहा गया। लोगों को लगा कि बर्फीली जमीन खरीदकर अमेरिका ने बेवकूफ़ी की है, मगर किसे पता था कि कुछ ही सालों में अलास्का सोने की खान बन जाएगा। फिर 20वीं सदी में तेल और गैस के भंडार यहाँ मिले। आज अलास्का अमेरिका के ऊर्जा भंडारों का सबसे बड़ा स्रोत है। सिर्फ खनिज ही नहीं, अलास्का की भौगोलिक स्थिति भी बेहद अहम है। ये अमेरिका और रूस के बीच में है, 85 किलोमीटर की दूरी पर है। शीत युद्ध के दौरान यहाँ अमेरिकी मिलिट्री बेस बने और आज भी यहाँ से रूस की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। अलास्का की सीमाएं आर्कटिक सर्कल से मिलती हैं, यानी ये उत्तरी ध्रुव के काफी करीब है। आर्कटिक में बर्फ पिघलने के साथ ही नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और तेल गैस की दौड़ तेज हो रही है। रूस, अमेरिका, चीन, सबकी नज़र यहाँ की नई संभावनाओं पर है। आज अलास्का अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी की अहम पोस्ट है। यहाँ से पूरे आर्कटिक और रूस की सीमाओं पर नजर रखी जाती है। यही वजह है कि जब भी अमेरिका रूस के रिश्तों में कोई बड़ी हलचल होती है, अलास्का चर्चा में आ जाता है।